वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 39 गति और समय। आज हम इस वर्कशीट में गति क्या होती है और चाल क्या होती है और समय से कैसे इसका संबंध है, इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, जैसे पेड़, पुस्तक, टीवी, मेज, कुर्सी। तो ये चीज़ें कैसी कहलाती हैं बच्चों? स्थिर कहलाती हैं, जो अपना स्थान नहीं बदलती। जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती हैं, जैसे बस, कार, जो व्हीकल्स हैं वो चल रहे होते हैं, या पक्षी उड़ रहे होते हैं, या कोई भी वस्तु जो अपना स्थान बदलती है, तो हम कहते हैं ये गति अवस्था में है। अब गति धीरे या तेज दोनों हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं। अगर हम व्हीकल्स या वाहनों की बात करें तो साइकिल एक धीरे चलने वाला व्हीकल है या वाहन है। कार और स्कूटर तेज चलने वाले वाहन हैं। दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कि कौन सी वस्तु तेज चलती है। तेज कौन सी वस्तु चलती है? आपको दो वस्तुएं दी हुई हैं, कार या साइकिल। तो तेज चलने वाली कौन सी आएगी बच्चों? कार। दूसरा, स्कूटर या कार। तो स्कूटर और कार की जब हम गति को कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे तो कौन तेज चलता हुआ बताएंगे? कार। तो यहाँ पर हम कार लिखेंगे। तो वस्तुओं को उनकी चाल के रूप में उनकी गति को नापा जा सकता है। चाल कैसे नापते हैं हम? चाल नापने के लिए हमें समय और दूरी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। एक निश्चित समत, यहाँ पर समत लिख गया है बच्चों, ये समय लिखा हुआ है। एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे। जब हम निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी को नापते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है? वस्तु तेज चल रही है या धीरे, जिसको हम चाल के रूप में जानते हैं। आपने सभी ने, सारे बच्चों ने चाल शब्द सुना होगा। इसकी चाल तेज है और इसकी चाल धीरे है। हम अपने दैनिक जीवन में ये शब्द प्रयोग में लाते हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है। अब आपको बताना है कि सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? दौड़ की दूरी जो है वो निश्चित है। अगर इन्हें 100 मीटर की दूरी तय करनी है तीनों बच्चों को, तो जिस बच्चे ने सबसे कम समय में यह दूरी तय की, हम कहेंगे उस बच्चे की चाल सबसे तेज है या वह बच्चा सबसे तेज दौड़ रहा है। जो वस्तु दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है या वह बच्चा सबसे तेज दौड़ रहा है। तो चाल क्या है बच्चों? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। इकाई समय अर्थात निश्चित समय में। अगर निश्चित समय में तय की गई दूरी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में अगर हम टाइम को निश्चित कर दें और उसमें कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। अब चाल के लिए सूत्र कौन सा लगाते हैं हम? चाल के लिए हम सूत्र लगाते हैं, चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। अगर किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है हमें ये पता हो और उसने कितना समय लिया उस दूरी को तय करने में, तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? चाल निकाल सकते हैं उस वस्तु की। गति 2 तरह की होती है, एक समान गति और असमान गति। दोनों में क्या अंतर है? एक समान गति किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति है। अगर वस्तु स्थिर चाल किसे कहते हैं बच्चों? निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करना, ये क्या हो गई? स्थिर चाल। तो स्थिर चाल को हम क्या कहते हैं? एक समान गति। असमान गति क्या होती है? निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करना। किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल, अस्थिर यानी कभी तेज कभी धीरे,
निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करना असमान गति कहलाती है, और निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करना स्थिर चाल कहलाती है। इसे हम एक समान गति कहते हैं। अब इनके उत्तर दीजिए। खुशी और सोनी दो बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है, जबकि सोनी 15 मिनट में स्कूल पहुंचती है। आपसे पूछा गया है दोनों में से तेज कौन चलता है। तो बच्चों, दोनों बहनों की घर से स्कूल की दूरी दोनों के लिए समान है, परंतु खुशी उस दूरी को 12 मिनट में पूरा कर लेती है, जबकि सोनी उस दूरी को 15 मिनट में पूरा करती है। तो चाल किसकी तेज हुई? जिसको निश्चित दूरी को तय करने में कम समय लगता है। तो खुशी की चाल सोनी की चाल से तेज है। खुशी तेज चलती है, जबकि सोनी धीरे चलती है। क्वेश्चन नंबर 2, इनके स्कूल घर से 600 मीटर दूर हैं। स्कूल और घर के बीच की दूरी 600 मीटर है। कार से जाने में 60 सेकेंड लगते हैं, स्कूल पहुंचने में। कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमें चाल निकालनी है। हमें दूरी दी हुई है और क्या दिया हुआ है बच्चों? समय दिया हुआ है। यहाँ पर आपको चाल निकालने का सूत्र लिखा हुआ है। तय की गई दूरी बटे में लिया गया समय। तो हम चाल कैसे निकालेंगे? दूरी कितनी ली गई है? 600 मीटर। और समय कितना? समय लिया गया है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड। अगर हम 600 को 60 से काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 6 और 0। तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 10। अब चाल का मात्रक हम क्या लिखेंगे? दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रही है वो? 10 मीटर। 10 मीटर प्रति सेकेंड क्या आ गई इसकी चाल? चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।